हम कृष्ण को मुस्कुराते हुए भगवान की तरह जानते हैं, माखन चोर, मुरलीधर, अर्जुन के सारथी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, उसकी अपनी निजी जिंदगी कितनी बड़ी त्रासदी थी? कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसने पैदा होते ही अपने भाइयों की मौत देखी हो, एक ऐसा प्रेमी जिसने अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दिया हो, एक ऐसा राजा जिसने अपनी पूरी उम्र दूसरों को इंसाफ दिलाने में बिता दिया हो, लेकिन अंत में अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा हो। सच्चाई यह है कि कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे अकेले इंसान थे। उन्होंने दुनिया को जोड़ना सिखाया, लेकिन खुद कभी उस एक व्यक्ति के साथ में नहीं रह पाए जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे। आज हम उस कृष्ण की बात नहीं करेंगे जो चमत्कार करते हैं। आज कहानी उस कृष्ण की होगी जो हारते हैं, जो तड़पते हैं और जो अंत में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये कृष्ण के जीवन का वो सच है जिसे अक्सर उनकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि क्यों भगवान होकर भी कृष्ण को कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ा और कैसे उनका अंत आज के कलयुग की सबसे बड़ी चेतावनी बन गया है। कृष्ण की त्रासदी उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। मथुरा की वो जेल जहां अंधेरा इतना गहरा था कि वहां उम्मीद की एक किरण भी दम तोड़ दे, वहां उनकी मां देवकी ने अपनी आंखों के सामने 6 नवजात बच्चों को खत्म होते हुए देखा था, और वो भी अपने भाई के हाथों से। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। जब 8वीं संतान के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया तो वहां कोई उत्सव नहीं था, वहां सिर्फ एक डर था कि अभी कंस आएगा और इस बच्चे को भी खत्म कर देगा। कृष्ण को जन्म लेते ही मां की ममता और आंचल नहीं मिला, उसे मिली एक पुरानी सी टोकरी और जान बचाने के लिए छटपटाहट। आधी रात का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और पिता वासुदेव के सामने उफनती हुई यमुना नदी थी। एक तरफ मौत का साया था तो दूसरी तरफ एक नन्हा सा जीवन। हम तो कई समय तक छोटे से बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते, बहुत संभाल के रखते हैं, और ये बच्चे ने तो अभी बस जन्म लिया ही था और उसे इतना कुछ देखना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि जिस कृष्ण ने जेल की उन बेड़ियों को एक पल में तोड़ दिया था, उसी कृष्ण के अस्तित्व पर आज विज्ञान भी मोहर लगा रहा है। हमारे चैनल पर कलयुग का अंत हो चुका है वाला वीडियो इसके बारे में बहुत गहराई से बात करता है कि कैसे कृष्ण की भविष्यवाणियां आज सच साबित हो रही हैं। उसे देखना आपके लिए एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी कहानी का वैज्ञानिक आधार वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वासुदेव उस रात किसी तरह नदी पार कर गए, कृष्ण को गोकुल छोड़ आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि गोकुल पहुंचते ही उनकी मुसीबतें खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। वहां एक ऐसी चीज उनका इंतजार कर रही थी जो उनके बचपन की मासूमियत को हमेशा के लिए छीनने वाली थी। गोकुल की उन गलियों में कृष्ण ने अपना बचपन तो बिताया, लेकिन वो बचपन एक पल में समाप्त होने वाला था। उन्हें अपने बचपन में ही ना जाने कितने राक्षसों का सामना करना पड़ा, इतने भयानक भयानक राक्षस कि कभी भी उनकी जान जा सकती थी। लेकिन उन्होंने उन सभी राक्षसों को खत्म किया और उनका जीवन जो भी था वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। लेकिन अब एक समय आ गया था, उनको अब वो घर भी छोड़ना था जिन्हें उन्होंने अपनी माता समझा। उन सब से बिछड़ने की घड़ी आ चुकी थी। आप बचपन से जिन्हें अपना माता पिता समझते आ रहे हैं, भाई समझते आ रहे हैं, एक दिन आपको अगर आकर कोई कह दे कि ये आपके माता पिता नहीं है और अब आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, आपके माता पिता कोई और है, तो सोचिए आप पे क्या बीतेगी। कृष्ण ने ये भी झेला था। जब अक्रूर का रथ गोकुल की सीमा पर पहुंचा तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। यशोदा माता उस रथ के पीछे व्याकुल होकर दौड़ी थी, लेकिन कृष्ण का मुखमंडल पत्थर की तरह स्थिर था। वो जानते थे कि अब दोबारा कभी वो माखन चोरी नहीं कर पाएंगे। कृष्ण ने अपना घर छोड़ा, अपनी माता को छोड़ा और अपना संगीत भी छोड़ दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा वियोग अभी बाकी था। उन्होंने उस आत्मा को भी पीछे छोड़ दिया जिसे वो स्वयं से भी अधिक प्रेम करते थे। दुनिया को प्रेम सिखाने वाले कृष्ण की अपनी कहानी में ही एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। वो घाव था राधा से बिछड़ने का। यमुना के तट पर वो अंतिम मुलाकात, जहां कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ आंखों में आंसू और एक खामोश प्रतिज्ञा थी। कृष्ण ने उस दिन अपनी बांसुरी राधा को थमा दी और उसके बाद पूरे महाभारत तक उन्होंने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। संगीत शांत हो गया था और उसकी जगह युद्ध के भयानक शंखनाद ने ले ली थी। लोग कहते हैं कि भगवान होकर भी अपनी राधा को साथ क्यों नहीं रख पाए? क्या उनमें सामर्थ्य नहीं था? असल में कृष्ण को एक मिसाल पेश करनी थी। प्रेम पाने का नाम नहीं है, बल्कि दे देने का नाम है। उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध करा,
मतलब अपने ही मामा का वध करा। उसके बाद उन्होंने द्वारका बसाई, राजा कहलाए, लेकिन उस सिंहासन पर बैठने वाला इंसान अंदर से कितना अकेला था ये सिर्फ वही कृष्ण जानते थे। आज भी राधा कृष्ण के प्रेम और उनके अलगाव को लेकर बहुत सारे प्रश्न और रहस्य बने हुए हैं। हमारे चैनल पर राधा जी रहस्य वाला एक वीडियो इसी विषय पर है, तो आप उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके, लेकिन जिस शांति के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था वो शांति उनसे अब भी बहुत दूर थी। कुरुक्षेत्र का मैदान उनका इंतजार कर रहा था, जहां जीत तो पक्की थी, लेकिन उस जीत का बोझ इतना भारी था कि वो उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस युद्ध के मैदान में खड़ी लाशों के बीच में एक चीख गूंजने वाली थी जो उनके पूरे वंश को राख कर देने वाली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया गया था, शंख बज रहे थे, पांडव अपनी जीत का उत्सव मना रहे थे, लेकिन कृष्ण वो खड़े थे जहां 18 दिनों में करोड़ों लाशें बिक चुकी थी। उन्होंने जीत तो दिला दी थी, लेकिन उस जीत की गूंज में एक माँ के दिल की चीख भी शामिल थी। जब गांधारी ने अपने 100 बेटों के शवों को देखा तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने उंगली उठाकर उस इंसान को श्राप दिया जिसे दुनिया भगवान मानती थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कृष्ण अगर तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है ठीक 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर मिट जाएगा। ब्रह्मांड का स्वामी चाहता तो उस श्राप को एक पल में हवा में उड़ा सकता था, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार किया। कृष्ण ने दिखाया कि धर्म की स्थापना की कीमत कभी कभी अपने ही विनाश से चुकानी पड़ती है। वो जानते थे कि यह विनाश केवल उनके वंश का नहीं बल्कि एक युग के अंत की शुरुआत है। यह श्राप ही था जिसने उस अंधेरे युग की नींव रखी थी जिसे आज हम कलयुग कहते हैं। गांधारी का श्राप धीरे धीरे द्वारका की हवाओं में जहर घोलने लगा था। यदुवंशी अभिमानी हो चुके थे, उन्हें लगने लगा था क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं तो वो अजर हैं, और यही अहंकार उनके विनाश की पहली सीढ़ी बना। एक दिन कृष्ण के पुत्र सामा ने ऋषियों के साथ में एक भद्दा मजाक किया। उसने स्त्री का वेश धरकर ऋषियों से पूछा कि उनके पेट से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि तेरे पेट से एक मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा, और वैसा ही हुआ। वो मूसल लोहे का काल बन गया। यदुवंशियों ने उसे घिसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसकी राख से जो घास उगी वो कोई साधारण घास नहीं बल्कि लोहे की तलवार जैसी घातक थी। शराब के नशे में डूबे यदुवंशियों ने प्रभास के तट पर एक दूसरे के साथ में खून खराबा करना शुरू कर दिया। सोचिए उस पिता के बारे में जो शांति का दूत था, उसे खड़े होकर अपने ही बेटों और पोतों को एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए, एक दूसरे का गला काटते हुए देखना पड़ा। कृष्ण ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। उनका मिट जाना ही संसार के हित में है। जिस द्वारका को उन्होंने समुद्र से जगह मांगकर बनाया था उसे समुद्र ने वापस अपनी लहरों में समेट लिया। द्वारका अब पानी के नीचे डूब चुकी थी। यदुवंश खत्म हो चुका था। कृष्ण अब पूरी तरह से अकेले थे। सब कुछ खोने के बाद कृष्ण अब उस स्थान पर थे जहां से उनकी इस देह की यात्रा समाप्त होने वाली थी। प्रभास क्षेत्र का वो जंगल और एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे ब्रह्मांड का स्वामी बिल्कुल शांत और अकेला बैठा हुआ था। उनके पास ना सुदर्शन चक्र था और ना ही कोई रक्षक। तभी वहां एक जरा नाम का एक शिकारी आया। दूर से उसने कृष्ण के पैर का चमकता हुआ तलवा देखा और उसे हिरण की आंख समझ ली। उसने बिना सोचे समझे एक जहरीला तीर छोड़ दिया और वो तीर सीधे कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी जानवर को नहीं बल्कि साक्षात भगवान को ही घायल कर दिया है। वो शिकारी पैरों में गिरकर रोने लगा, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर उस वक्त भी वही पुरानी मुस्कान थी। उन्होंने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, डरो मत जरा, यह तो हजारों साल पुराना एक हिसाब था जो आज पूरा हुआ है। पिछले अवतार में यानी राम बनकर उन्होंने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर मारा था। आज वही बाली जरा बनकर लौटा था और उसने कृष्ण को तब मारा जब वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि जब बहुत अच्छे लोगों के साथ में भी कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे कर्मों की गति और ईश्वरीय योजना हमारे समझ से परे होती है। 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व का वो दिन जब कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली और इसी के साथ
द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की काली छाया दुनिया पर छा गई। कृष्ण का पूरा जीवन हमें बस एक ही बात सिखाता है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न महल, न रिश्ते और न ही ये शरीर। अगर भगवान होकर भी कृष्ण ने इतनी पीड़ा झेली, अपनों का वियोग सहा और अंत में अकेले विदा हुए, तो हमें भी हर नुकसान को स्वीकार करना सीखना होगा। उनकी त्रासदी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ में हम इसी तरह के हिंदू धर्म से जुड़े वीडियो बनाते रहते हैं, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।